शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि दो खानदानों का मिलन होता है। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह फूल को ज़्यादा हाथ लगाया जाए तो इसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता जितना प्राइवेट रहेगा, इतना ही खूबसूरत और मजबूत रहेगा। इस रिश्ते को मजबूत बनाना हर लड़की को ख्वाब होता है, लेकिन कभी कभी नए नए रिलेशनशिप में मासूमियत या फिर कभी लड़की इतनी मैच्योर नहीं होती, तो वो गुस्से में कुछ ऐसी बातें अपने ससुराल वालों से शेयर कर देती है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक लड़की को अपने ससुराल वालों को कभी भी नहीं बतानी चाहिए, ताकि इसका रिश्ता मजबूती से कायम रह सके और ये रिश्ता प्यार, सुकून और इज़्ज़त के साथ चल सके। तो चलिए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं बैकग्राउंड में बता देती हूँ कि इधर मेरे सुबह के नाश्ते का टाइम हो रहा था। मैं सुबह का नाश्ता बिल्कुल हैवी करती हूँ। मैं पराठा अंडा लेती हूँ, तो साथ में चाय लेती हूँ, क्योंकि दिन भर मैंने खाना तो खाना नहीं होता है, बस कोई सैलड वगैरह खा लेती हूँ या फिर चाय के साथ कोई बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ। तो नाश्ता मैं हैवी करती हूँ। आप सब मैं भी अपना नाश्ता बिल्कुल हैवी किया करें, क्योंकि हम दिन भर कामों में लगी रहती हैं, बच्चों को देखना, घर के काम वगैरह। तो जब हम अपना ख्याल ही नहीं रखेंगे तो हम घर का ख्याल या अपने बच्चों का ख्याल फिर कैसे रखेंगी? तो अपनी डाइट को बिल्कुल ठीक रखा करें और नाश्ता हैवी किया करें। तो व्लॉग में आपको मेरी रूटीन का पता चलता ही रहेगा, साथ साथ आप देखती रहेंगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक का डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सास, नंद, देवरानी, जेठानी, ये सब बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं, लेकिन एक रिश्ता जो इन सब रिश्तों से बढ़कर है वो है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। हस्बैंड से ही बाकी सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, लेकिन अगर आपका रिश्ता आपके हस्बैंड के साथ ही मजबूत नहीं है तो बाकी रिश्तों की क्या ही अहमियत रह जाती है। सबसे पहले ये कि अगर हस्बैंड वाइफ में कोई लड़ाई हो जाए ना, तो ये कमरे तक ही रखनी चाहिए। आपकी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी एक दो दिन से ज़्यादा भी लड़ाई चल जाती है, तो जब आप बात कर रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि आपकी आवाज़ कमरे से बिल्कुल बाहर ना जाए, आपका लहजा, आपकी ट्यून ऐसी हो कि आपके रूम तक ही आवाज़ रहे। क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें जॉइंट फैमिली में रहती हैं, जहाँ हर एक बात नहीं भी किसी के साथ शेयर की जा सकती। और मैं ये भी मानती हूँ कि जॉइंट फैमिली में बातें छिपाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब लड़ाई हो तो आवाज़ कहीं ना कहीं बाहर कोई सुन ही लेता है। लेकिन मैं मियाँ बीवी दोनों से यही एडवाइस करूँगी कि जो भी लड़ाई हो आप कमरे तक सुलझा लें और किसी को पता ना लगने दें। ना सास, ना ससुर, ना देवरानी, ना जेठानी, किसी को भी नहीं। आपने अपनी लड़ाई किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है, तो जब ये दोनों कन्फ्लिक्ट में रूम से बाहर आते हैं ना, तो दूसरों को पता चल जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, या बीवी मियाँ को नाश्ते का नहीं पूछ रही होती, या बहन भाइयों के सामने हस्बैंड अपनी वाइफ को जलील कर रहा होता है, कोई ना कोई बातें करेगा या कोई ना कोई ऐसी तलख बात कर देता है जिससे दूसरों को पता चल जाता है कि दोनों के रिलेशन में कोई गड़बड़ है। तो अक्सर अगर आप दोनों अपना रिश्ता मजबूत रखना चाहते हैं ना, तो दोनों मियाँ बीवी अपनी बातें अपने बेडरूम तक ही रखें और दूसरों को बिल्कुल भी इस बात का इल्म ना होने दें कि आप दोनों के बीच कोई झगड़ा चल रहा है। नेक्स्ट ये कि अपने ससुराल वालों से अपने हस्बैंड की बैक बाइटिंग ना करें। देवरानी से या फिर जेठानी से अपने ससुराल वालों की बुराइयां मत करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फारिग वक्त में देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर अपने अपने शोहर की बुराइयां करने लग जाती हैं और या फिर अपने दुख हल्के करती हैं। तो आप ऐसा हरगिज़ मत करें। इस तरह आप इनको बता रही हैं कि आपका या और आपके हस्बैंड का रिलेशन कितना वीक है। तो जो भी हो आपके रिश्ते में, आपका हस्बैंड अच्छा है, नहीं अच्छा है, आपके बात सुनता है या फिर आपको पैसे नहीं देता या फिर आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता, आपसे झगड़ा करता है, तो जो भी आपसे दोनों के रिलेशन में है, इस बात का आपने किसी भी ससुराली रिश्ते से डिस्कस नहीं करना। आपने किसी भी ससुराली रिश्ते से अपने हस्बैंड को डिस्कस मत करें, उसकी बुराई मत करें। तो कुछ बहनें मेरी ऐसी होंगी जिन्हें शादी से पहले कुछ हेल्थ इश्यूज रहे होंगे, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स इरेगुलर, जिसकी वजह से इनको कंसीव करने में थोड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अगर ये समझती हैं कि इनके ससुराल वाले अच्छे हैं और आपकी इन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप इनके साथ ये बातें डिस्कस करें ताकि वो आपका ख्याल रखें, आपको समझें और आपको रिलैक्स करें। लेकिन अगर आप समझती हैं कि ससुराल वाले सपोर्टिव नहीं हैं या फिर आपकी ज़रा सी बात का कोई इशू बन जाता है, तो आप इनके साथ ऐसी वैसी कोई भी बात डिस्कस ना करें। तो अगर आपको लगता है कि वो आपका ख्याल रख सकती हैं, तो आप इनको बताएं। अदरवाइज़ आपको ये बातें सिर्फ अपने हस्बैंड तक ही रखनी चाहिए और इनसे शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट ये कि आप अपने मायके की कोई भी बात अपने शोहर या ससुराल वालों से डिस्कस ना करें। अगर आपके किसी के साथ कोई अनबन है, कोई लड़ाई चल रही है, अक्सर हो जाता है ना, कभी बहन के साथ किसी बात पर गुस्सा आ जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कभी भाई भाभी के साथ किसी बात से बहस हो जाती है, कोई अनबन हो जाती है, या कभी अम्मी के साथ कोई किसी बात से बहस हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाती है। तो इन रिश्तों में कभी ना कभी लड़ाई हो ही जाती है, क्योंकि ये तो इंसानी फितरत है, जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी हो ही जाती है। तो अक्सर लड़कियां क्या करती हैं कि कभी गुस्से में या रोते रोते इमोशनल होकर सास या शोहर या नंद के साथ शेयर कर देती हैं। तो फिर जब भी आपकी लड़ाई अब इन्हीं सास ससुर या शोहर के साथ या नंद के साथ होती है ना, तो यही सास या फिर नंद वगैरह ये ताने इनसे ताने सुनने को मिलते हैं कि हाँ, ये तो अपने बहन भाइयों की सगी नहीं है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो किसी की भी सगी नहीं है। तो प्लीज़ आप अगर खुश और सेटिस्फाई रहना चाहती हैं ना, तो ये बातें अपने शोहर या ससुराल वालों से डिस्कस ना करें। अगर आपको लगता है कि आपका शोहर सपोर्टिव है, आपकी बात सुनेगा, तो इससे डिस्कस कर लें, शेयर कर लें। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है कोई भी बात शेयर करने की ऐसी वैसी। नेक्स्ट बात जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका कहीं जाने का प्लान है, या आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या कोई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं हस्बैंड वाइफ, या कोई आप लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है किसी कंट्री के लिए, तो इस बात को किसी के साथ भी डिस्कस मत करें। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ इन लॉज की ही बात कर रही हूँ, बल्कि आप ये बातें अपने मायके या किसी और से भी डिस्कस मत करें। अक्सर ऐसा होता है कि कभी ससुराल वालों में देवरानी या जेठानी अगर आपसे कहीं जाने का या कहीं फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ बताती हैं ना, तो आप भी बातों बातों में फ़ौरन आगे से अपने प्लान्स शेयर करने लग जाती हैं, जिससे वो हसद का शिकार हो जाती हैं और आपके बनते कामों में नज़र बद की वजह से रुकावट बन जाती है। सो आप अपने प्लान्स किसी से भी शेयर मत करें। नेक्स्ट ये कि आपको अपने इन-लॉज़ को कभी भी ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके भाई ने आपको क्या दिया है, आपकी भाभी ने आपको क्या दिया है, या फिर आपकी अम्मी ने आपको क्या दिया, या आप उनके घर गईं, उनकी कोई दावत उन्होंने की, या आप उधर क्या लेके गई, या उनके बच्चों को क्या दे के आईं। ये सारी बातें आप सिर्फ़ अपने तक रखा करें। तो कभी-कभी तो हस्बैंड को भी हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हस्बैंड अगर आपका सपोर्टिव है तो कुछ बातें उनसे शेयर की जा सकती हैं, नहीं तो आपको सिर्फ़ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ अपने आप तक ही रखना ज़रूरी होती हैं। अपने बच्चों की कमज़ोरियाँ, ख़ामियाँ कभी भी किसी के साथ शेयर मत करें। आपका बच्चा पढ़ाई में वीक है, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, या फिर इसकी कंपनी अच्छी नहीं है, या कुछ बैड हैबिट्स आपके बच्चे में डेवलप हो रही हैं आपके बच्चों में, तो इन बातों को आप कभी भी किसी से डिस्कस या शेयर मत करें। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ज़ाहिर है कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप छुपा नहीं सकते, वो दूसरों को पता चल ही जाती हैं। लेकिन जितना इन्हें पता है आप इन्हें इतना ही पता रहने दें। उसे कभी भी कुछ बताने की गलती मत करें। इन्हें आप अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में कन्फ्यूज़ ही रहने दें। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं आप इसके बारे में ज़रूर सोचेंगी। हमेशा पॉजिटिव रहें, छोटी-छोटी बातों से अपना रिलेशन ख़राब मत करें, खुश रहें और अपने रिश्ते को मज़बूत बनाने की कोशिश करते रहें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।